नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि भागवत की महिमा क्या है। तो हमारे पंडित विद्यानंदन शास्त्री जी बताते हैं कि जब राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप मिला तो श्री सुखदेव जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का सौभाग्य राजा परीक्षित को मिला, क्योंकि बस यही एक मुक्ति का उपाय था। लेकिन उस समय भी देवताओं ने भी अपनी चालाकी चलाई। जब राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे तो देवताओं ने अपने स्वर्ग के अमृत का परीक्षित को लोभ देने का प्रयास किया। कहा, परीक्षित अभी तुम जवान हो, अभी तुमको बहुत कुछ देखना बाकी है। परिवार भी है, राज्य भी है, धन दौलत भी अपार है, लेकिन बिना जिंदगी के सब बेकार है। इसलिए जीने के लिए हमारे इस अमृत को पी लो और अमृत को पीकर पुनः जीवन का आनंद लो। कहा, परीक्षित इस अमृत को पीकर तुम कभी नहीं मर सकते, बस जीवन भर मौज करना। आखिर परीक्षित तुम भागवत भी सुनोगे तो भी तो तुम मरोगे। भागवत सुनने के बाद भी मृत्यु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए इससे अच्छा है कि मृत्यु से बचने के लिए तुम इस स्वर्ग के अमृत को पी लो और अमृत पीते ही तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। फिर जल्दी मृत्यु आकर तुम्हें नहीं सता सकती, पर बदले में आपको एक ही काम करना पड़ेगा कि ये भागवत श्रवण का सौभाग्य हम देवताओं को प्राप्त करा दीजिए और आप अमृत को लेकर के आनंद कीजिए। अब आपको भागवत कथा सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है सज्जनों। लेकिन परीक्षित बिल्कुल भी देवताओं की बातों में नहीं आया और उसने सीधे इनकार कर दिया। बोला, मैं अपने जीवन के लोभ में, अपने परिवार के लोभ में, धन दौलत के लोभ में, और आखिर में कहा कि मैं आपके अमृत के लोभ में आकर मैं भागवत भगवान का त्याग बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए देवताओं माफ करना, भागवत के आगे आपके इस अमृत की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार, धन दौलत और साम्राज्य, यहाँ तक कि मुझे आपके अमृत की भी मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे लिए भागवत भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा आनंद है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा भागवता अमृत है। इसलिए मैं इस भागवतामृत का बिल्कुल भी त्याग नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद परीक्षित के इतने बड़े त्याग से और भागवतामृत के पान से परीक्षित की 7वें दिन मुक्ति हो गई। तो ये हुई भागवत की पहली महिमा। पर देवताओं को जब ग्लानि हुई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से आकर शिकायत की। बोले, महाराज, पहली बात तो ये है कि हमको लगता है कि अब हमारा अमृत भागवत के सामने बिल्कुल असफल हो चुका है, क्योंकि हमारा अमृत परीक्षित ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। फिर भी देखो, भागवत के माध्यम से उसकी मुक्ति हो गई, उसका मोक्ष हो गया। क्या इसका मतलब हम यही समझें कि हमारा अमृत भागवत के सामने बिल्कुल तुच्छ है? आखिर क्या है भागवत की महिमा? इसलिए अब आप ही हमारी शंका को दूर कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक के तराजू पर भागवत और अमृत को एक साथ तौला तो भागवत के सामने स्वर्ग का अमृत बिल्कुल हल्का पड़ गया। ये सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भागवत कोई ग्रंथ ही नहीं, बल्कि ये तो साक्षात मेरे भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है, सभी शास्त्र पुराणों का सार है ये भागवत। मैं भी सृष्टि की रचना तभी कर पाया जब मुझे भगवान ने भागवत का ज्ञान दिया। कहने का मतलब ये है कि भागवत ही स्वयं भगवान है। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने मित्र बांधवों को जरूर शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबाना भी बिल्कुल भी न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक भक्तिमयी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।